हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं एक और टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जो हमारा यूनिवर्सल इंडक्शन कुक आता है या इंडक्शन सगड़ी आती है या इंडक्शन कुकर भी बोलते हैं, उसके बारे में आज बात करूंगा। और मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एसी वोल्ट से शुरू करके हम यहाँ इस IGBT के इस एरिया को आज हम समझाएंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से कौन से कंपोनेंट क्या कार्य करते हैं, वो सारी जानकारी मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम 230 वोल्ट यानी कि लाइन और न्यूट्रल हम यहाँ से देंगे, और यहाँ एक फ्यूज लगा हुआ होता है जो हमारे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। यानी कि हमारी इस साइड में जो भी शॉर्ट सर्किट होती है तो उस हिसाब से ये इस पर करंट बढ़ जाता है, उस हिसाब से ये फ्यूज़ उड़ जाता है और हमें आगे कुछ ज़्यादा न जले, उस हिसाब से ये प्रोटेक्शन देता है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्टर की। तो ये फ़िल्टर क्या काम करता है कि हमारे एसी को फिल्ट्रेशन करने के लिए ये फ़िल्टर लगाया जाता है, और वही दोनों वोल्टेज हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट पर दिया जाता है। और ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है, 240 या 230 वोल्ट हम इनपुट में एसी वोल्ट देते हैं तो हमें आउटपुट में वो डीसी बना के देता है। वही काम ब्रिज का होता है। ब्रिज रेक्टिफायर का काम एसी को डीसी बनाना होता है। और यहाँ से हम यहाँ इस छोटी सी कॉइल पर आ जाते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब हमारी बड़ी कॉइल जो होती है हमारी इंडक्शन की, वो अगर हमारा लोड ज़्यादा लेती है, तब इस लोड को कंट्रोल करने के लिए इस कॉइल का यूज़ किया जाता है। अगर इस कॉइल को यूज़ न किया जाए तो इस पर पड़ा लोड जो भी होगा वो डायरेक्ट हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर में आ जाएगा। उस वजह से ये रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है, और यही रेक्टिफायर ख़राब होने से हमारा IGBT भी उड़ सकता है। यानी कि इसके लोड को कंट्रोल करने का काम यही करता है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हम इस फिल्टर की। ये फिल्टर क्या काम करता है? फिल्टर का काम यही होता है कि अगर हमारे पल्सेटिंग डीसी आ रहे हैं तो उसको स्मूथ डीसी में बदलना होता है, और दूसरा काम होता है उसको वोल्टेज स्टोर करने का। यानी कि एक बैटरी की तरह वो वोल्टेज स्टोर में रखता है। यानी कि जब यहाँ से हमें डीसी वोल्ट मिलते हैं तो वो स्टोर करता है, और जो एसी की पल्स कुछ इसमें आ जाती है तो इसको बाईपास करके ग्राउंड कर देता है। यानी कि ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है और स्टोर का काम करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है। जब यहाँ इस कॉइल पर अगर ज़्यादा एम्पियर व करंट ज़्यादा लेती है तो यहाँ इस कोने पर वोल्टेज कम हो जाते हैं, और उसी को ये मदद करता है, इसमें पड़े हुए स्टोर वोल्टेज को फिर ये वापस में देता है, जिसके कारण ये लोड को कंट्रोल करता है। यानी कि वो मदद करता है एक तरीके से कि ज़्यादा लोड पड़ने से ये इसकी मदद करता है, वोल्टेज इसको यहाँ पर वापस देता है। फिर हम कॉइल की बात कर ले। ये कॉइल क्या वर्क करती है? अगर इस एक आपने देखा है हर जगह के कॉइल के एक सिरे पर आप वोल्टेज दोगे और दूसरे सिरे पर आप ऑन ऑफ करवाओगे, यानी कि नेगेटिव के साथ यहाँ पर पॉजिटिव दोगे और यहाँ पर नेगेटिव के साथ ऑन ऑफ करवाओगे, तो इसमें वोल्टेज स्टोर होगा, वोल्टेज बूस्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। कॉइल का काम इतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब वही मैग्नेटिक फील्ड को स्विचिंग करवाने के लिए ये IGBT दिया गया होता है,
कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑन ऑफ वाली फ्रीक्वेंसी हमारे इस IGBT के गेट में आएगा तो कलेक्टर टू एमिटर ऑन ऑफ होगा, यानी कि कंडक्ट होगा, ऑन ऑफ होगा, यानी कि पॉजिटिव साइकिल जब हमारी आएगी तब ऑन होगा और नेगेटिव साइकिल आएगी तब ऑफ होगा। उसी तरीके से ये काम करेगा। अब बात कर लेते हैं हम इस फिल्टर का काम क्या होता है। इस फिल्टर का काम क्या होता है, जब हमारा ये मॉसफेट हमारा कंडक्ट होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ शॉर्ट होगा, यहाँ से यहाँ शॉर्ट होगा, तब हमारा यहाँ पर जीरो बनेगा। यहाँ पर उसी टाइम जीरो बनेगा जब हमारा ऑन होगा, यानी कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। ये सिरा इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा तो कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए यहाँ 0 वोल्ट बनेंगे और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट मिल रहे और यहाँ से उसे नेगेटिव वोल्ट मिल रहे, तो ये फिल्टर स्टोर होगा। अब बारी आती है कि जब ये कंडक्ट नहीं होगा, ऑन होगा तब ये ग्राउंड होगा, जब ऑफ होगा तो ये ग्राउंड को छोड़ देगा। जब ग्राउंड को छोड़ देगा और यहाँ पर हमें फिर से छोड़ देगा, ये ग्राउंड को छोड़ देगा तो यहाँ पर ये लोड जब लेती होगी तब इसे लोड ज़्यादा लेगी ये हमारी कॉइल, तो यहाँ पर वोल्टेज जो हमारे यहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं उस लोड के कारण वोल्टेज यहाँ कम हो जाएंगे और उसी कमी को पूरा करने के लिए यही वोल्टेज इसको मदद करेगा और यहाँ से वोल्टेज कुछ क्षणों के लिए इसे दे देगा ताकि इसका लोड मेंटेन रहे, यानी कि इसको ज़्यादा लोड पड़ने से ये ज़्यादा गर्म न हो, उस हिसाब से ये वोल्टेज फिर से यहाँ से देगा, फिर ऑफ होगा तो फिर उसी क्षण ये चार्ज होगा। अगर हमारा ये वाला हिस्सा यहाँ से ये मॉसफेट हमारा ऑन होगा तो ये हमारा चार्ज होगा, अगर ये हमारा ऑफ होगा तब ये इसको देकर डिस्चार्ज होगा। यानी कि चार्ज डिस्चार्ज की मदद से ये करंट को मेंटेन करने में ये इस कॉइल की मदद करता है। यानी कि जब इसको लोड पड़ता है तब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उसी ड्रॉप वोल्टेज में उसकी ये फ़िल्टर मदद करके फिर से उसको जितना उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको वोल्टेज पूरा कर देता है और उसी तरह से ये चलता रहता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। 1 मिनट में हज़ारों बार ऑन ऑफ होता है और 1 मिनट में हज़ारों बार ये चार्ज डिस्चार्ज भी होता है। यानी कि इन दोनों फिल्टरों में क्या फ़र्क है, ये जब स्विचिंग करवाने से ये चार्ज डिस्चार्ज होता है और ये वाला जो है हमारा ये डायरेक्ट होता है, यहाँ की चार्ज मिलता ही रहता है और जब यहाँ पर लोड पड़ता है तब इसे यहाँ पर वोल्टेज कम होते हैं तो यहाँ से ये फ़िल्टर उसको पूरा कर देता है। उस हिसाब से ये पूरा काम होता है। यानी कि ये डीसी वोल्ट को जब हमारा मान लीजिए कि डीसी वोल्ट जब हमारा कम होता है तो ये पूरा करता है और हमारा लोड लेने से, ऑन ऑफ करने से जब इसको ये वोल्टेज उसका ड्रॉप होता है तब ये उससे पूरा करता है। जब स्विचिंग उसका होता है तब उसके जो ज़रूरत पड़ती है इस कॉइल को तब इसको ये पूरा करता है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।